नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। आज आप रबी फसलों के अंतर्गत गेहूं फसल की बात करांगा। गेहूं फसल के अंदर आप आज को टॉपिक है जो खरपतवार संबंधित है। आप प्रथम सिंचाई करा किसान भाइयों बी टाइम आप खरपतवार नियंत्रण करने वास्ते किसी आप वीडीसाइड या घास वाली दवाई को प्रयोग कर सका। अब घास उगने की आप बात करा तो आज आप गेहूं फसल के बारे में बात करांगा। यदि किसान थोड़ा सो गिल्ले बत्तर बिजाई करी है तो 50% घास है जगह अपने कणक उग गया तो बिंगे सग ही उग जाए। बच्चेड़ा जगह घास है वह प्रथम सिंचाई के समय और जगह 10-15% घास बच गया वह दूसरी सिंचाई के समय उग जाए। कणक फसल की आप गेहूं फसल की बात करा तो इनमें जगह नुकसान करने वाला चौड़ी पत्ती का खरपतवार के बारे में आप बात करांगा। चौड़ी पत्ती का खरपतवार है बाथू है। बाथू की बात करा तो इनमें दो प्रकार को बाथू है, एक तो चिनोपोडियम एल्बम और चिनोपोडियम मुरेल यानी खर बथुआ, और एक सिंपल बथुआ। वो भी फसल के अंदर नुकसान करे। इंगे सागे सागे फसल के अंदर जो नुकसान करे बा है गाजर घास। आ भी फसल के अंदर काफ़ी नुकसान करे। और एक और गाजर घास की वैरायटी है जगह आप गाजर सेजा करा या बत्थड़ वाला तरिया घास है जो ऊपर बढ़े। गेहूं फसल में और जगह नुकसान करने वाला चौड़ी पत्ती का खरपतवार है भी मैं कांटेदार पालक रूमेक्स। यानी किसान जब खेत के अंदर बिजाई करेगा तो जो कांटेदार पालक है बिंगा शुरुआत के अंदर 2 सींग सा निकलेगा बी टाइम आप स्प्रे करनी है। यदि वो 5 या 6 पत्ता हो गयो कांटेदार पालक तो फिर कंट्रोल को नहीं हुआ। फिर गेहूं वो पकाव हुए बाद में आप कंबाइन या हड़मो हार्वेस्ट करा तो अपनी कणक के सगी वो कांटेदार पालक आ जाए तो किसान ने कणक बेचने में भी बहुत सारी दिक्कत आवे। इंगे सागे सागे आप और खरपतवारों की बात करा तो प्याजी है मुख्य रूप से आ भी बहुत ज़्यादा फसल के अंदर नुकसान करे। इंगे सागे सागे कृष्ण नील है, नीले फूल वाली बूटी है। और नाली गो एरियो है जठे धान की खेती हो बटे चटरी मटरी है और हिरन खुरी है, आ भी नुकसान करे। तो आप खरपतवारों की बात करा तो किसान भाइयों ए फसल के अंदर लगभग 20 से लेके 50% तक नुकसान करे। अपना कृषि वैज्ञानिक है वह बतावे भी औसतन है 31.5% खरपतवार है जो उपज के अंदर हानि करते हैं। और एक चीज़ के लिए पानी के लिए खरपतवार है जो पानी के लिए प्लस अपना फर्टिलाइजर देने लग रहे बा वास्ते कंपटीशन करे। तो इन्हें आप पहली सिंचाई के समय जरूर कंट्रोल करना है। जगह हमारा एग्रोनोमिस्ट है कृषि वैज्ञानिक है वह बताने लग रहे हैं कि 30 दिनों की अपनी फसल हो जाए बिजाई की रेडी गेहूँ की ते ताई वो कोई नुकसान कौन करे। 30 दिनों बाद में वो प्रतिदिन है जो नुकसान करना चालू कर दे। प्रथम सिंचाई के समय जब पैर धरने वाली जमीन हो जाए बी टाइम आप वीडीसाइड या खरपतवार नाशी को प्रयोग करना है। और चौड़ी पत्ती का जितना भी नदीन है आने कंट्रोल करने वास्ते आप किसी दवाई काम में लेनी है बिंगे बारे में बात करांगा। लेकिन आप गेहूं में नुकसान बात करा तो इनमें नुकसान करने वाला मुख्य है जगह रोग है, कीट है, चूहा है और खरपतवार है। यह 4 चीज़ें मुख्य रूप में नुकसान करे। और 3 चीज़ें आप एक पास जोड़ लें चाहे चूहा है, रोग है, कीट है और खरपतवार है तो एकला खरपतवार में तीनों ज़्यादा नुकसान करे। ये वास्ते किसान भाइयों प्रथम सिंचाई के समय आने कंट्रोल करना है। जब आप नदी ने 2-3 पत्ती को है बी टाइम आप खेत के अंदर स्प्रे करनी है। कोशिश आ करो भी खेत के अंदर खुद ही काटो हेरू चलाओ लेकिन पूरा खरपतवार कंट्रोल को नहीं हुआ। खरपतवार है जी लाखों और करोड़ों की संख्या में बीज पैदा कर दे और खेत के अंदर एक सीड बैंक तैयार हो जाए और प्रति वर्ष बांगी संख्या वीड की है जी बढ़ती रहे। तो प्रथम सिंचाई के अंदर आपने मेट सल्फ्यूरान एक दवाई आवे है, मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 20% यानी सल्फोनिल यूरिया ग्रुप को हर्बिसाइड है। 8 ग्राम की पैकिंग आवे इन्हें आप 8 कनाल के अंदर आप इन्हें इस्तेमाल करना है। 8 डब्बा पानी के अंदर सारनो पहला पाउडर है पाउच है बिना अच्छी तरह घोल बनाना है। फिर इन अंदर सर्फटेंट आवे जो दवाई ने फैलाने को और चिपकाने को काम करे वो इन अंदर घोल देना है। और 1 कनाल के अंदर 1 डोल की आप इस्तेमाल करना है जब पहली सिंचाई हुई बाद में पैर धरने वाली जमीन हो जाए। और वो जो मेट सल्फ्यूरान मिथाइल है अलग्रिप दवाई है जो काम किया करे किसान भाइयों 70% तो जड़ के थ्रू काम करेगी, 30% पत्ता के थ्रू काम करेगी। यानी जड़ के जिये भोजन लेवेगो तो पौधा के अंदर प्लस फसल के अंदर एक एंजाइम है ALS एंजाइम एसिटोलिक्टेज सिंथेज वो के काम करे फसल के अंदर भोजन बनाने की काम करे। और वो ही जो खरपतवार के अंदर हो है लेकिन खरपतवार है जो बिना ज़्यादा ऑब्जर्व कर ले दवाई ने है और मेटाबॉलिक भी न कर कौन सके लेकिन फसल बिंग अंदर कम भी न लेवे खरपतवार नासी ने और बिंग अंदर सेफनर भी मिलेड़ा ये वास्ते फसल ने कोई नुकसान को नहीं है। जोगी फसल के अंदर भी अगर चौड़ी पत्ती का आज की आप चर्चा करी वह खरपतवार है जो के अंदर बहुत सेफ है वो हर्बिसाइड है जो के अंदर चौड़ी पत्ती का निदान कंट्रोल करने वास्ते थे प्रयोग कर सको।
और अब आप स्प्रे करते समय क्या सावधानी रखनी है। एक तो तेज हवा खेत के अंदर ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए, 7, 8, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का हिसाब में हवा चल तो थे स्प्रे कर सको। स्प्रे करते समय थे ढोलकी को ध्यान रखना, अपना जगह घुटना है, घुटना ज़्यादा ऊंचो है, जो अपना ढोलकी को फर है वो ज़्यादा ऊंचो कौन लेके जानो, और घोल है जो सही तरीके में बनाना है। सागा सागा किसान भाइयों, आप फ्लैट फैन नोजल जरूर प्रयोग करना है। फ्लैट फैन नोजल के करे बिंगी जी की धार बनेगी, अगर दूसरी तरफ आप बिन लेके आओ तो वो 25% ओवरलैपिंग करेगा। यदि कट नोजल आप प्रयोग करने लग रहे हैं तो कट नोजल है जो 50% ओवरलैपिंग करे। और यदि कोई कीटनाशक थे मारने वास्ते स्प्रे करने लग रहे हो तो अपन गोल्ड नोजल को प्रयोग करना। अगर गोल्ड नोजल को थे प्रयोग करोगे तो बीच बीच में जी जगह रुक जाएगी। कभी भी आप वीडी साइड को स्प्रे करा तो हाथ लाने को नहीं, एकदम जी कणक बिजाई की मशीन बिजाई करे भी साहब, घुटना तय भी ऊंचाई रखनी है आप फ्लैट फैन नोजल की, और वापस भी तरीकों आनी है। आज की दवाई है आप मेटसल्फिरान खेत के अंदर करा, यदि कोई खरपतवार के ऊपर पड़ी कोनी तो वह काम कौन करेगी। इस वास्ते अपन ध्यान रखना है 5 ग्राम दवाई 5 ढोलकी प्रति बीघा के हिसाब इस्तेमाल करनी है। और कई किसान भाई 2,4-D भी करे, लेकिन एक बढ़िया मोलिक्यूल है, आप इनको इस्तेमाल करना है। 2,4-D के खेत के अंदर छिड़कांगा तो माल फॉर्मेशन आ जाए फसल के अंदर, बाद में पैरालिसिस जैसी समस्या आ सके। अगर 2,4-D ग्रेडो आप गेहूँ खावा, आने वाली फसल है जी नरमो है इन अंदर भी नुकसान कर सके। तो आप एक गेहूं को फील्ड देखने लग रहा है, एक प्रगतिशील काश्तकार मार सक जुड़ेड़ा है और कृषि विभाग का भी आदमी मार सक जुड़ेड़ा है। मैं बातचीत करांगा किसी वैरायटी लगा रखी है और कितना पानी दे दिया, कितना दिनांगी होगी फसल, किसो उर्वरक इस्तेमाल करे है, और आज वीडी साइड को प्रयोग कर लग रहे हैं तो दूसरा किसाना ने ये चीज़ों के फायदा हो सके। यूट्यूब चैनल है बटनेर पाठशाला में थारो स्वागत है जी। शुभ नाम बताओ थारो। भीमसेन जी, आप गेहूं की फसल देखने लग रहे हैं, हाँ किसा एरिया के अंदर है? अच्छा 19 SW ग्राम पंचायत रामचंद्र नारायण में। सारों पहले आप वैरायटी की बात करांगा, किसी वैरायटी लगा रखी है? श्री राम की है जी 3SR 72। पिछली बार भी थे इस्तेमाल करी? हाँ जी। बीज की बात कर ले, एक बीघा के अंदर कितना बीज इस्तेमाल करे हो? वो 26 किलो बीज गिर 26 किलो। पिछले साल की उत्पादन की बात कर ले, पिछले साल कितना उत्पादन हो वैरायटी को? 15.5 क्विंटल बीघा हुआ है। 15.5 क्विंटल। अब आप बात करांगा उर्वरकां की, के उर्वरक इस्तेमाल करे है बिजाई के टाइम में? बिजाई के टाइम में जी 25 किलो यूरिया, 3 किलो जिंक सल्फेट 33%, 15 किलो 25 किलो DAP बिजाई का टाइम है, बीजी है। हाँ हाँ 15 किलो यूरिया हाँ, और 3 किलो जिंक सल्फेट 33% आवाज की, और 15 किलो पोटास। 15 किलो पोटास। किसान भाइयों बेसल के अंदर आप बहुत अच्छा उर्वरक का प्रयोग करे है, और खेती के अंदर भी नया नया तरीका है, और सही फर्टिलाइजर को प्रयोग करे और सही टाइम पर पानी देवे। कितना दिनों पानी कर, पहली सिंचाई कितना दिनों करी है? 21 दिनों करी है। तो किसान भाइयों आप बहुत सही टाइम पर करिए, और एक नया तजुर्बे के साथ खेती करने लग रहे हैं, देखने लग रहे हैं आप फुहारा। तो फुहारा सिंचाई करी है? हाँ जी फुहारा करी। पहला फ्लड सीधी करता सिंचाई, पहले फ्लड करता, लेकिन अब की बार फुहारा करके देखिए। फुहारा सिंचाई करिए तो किसान भाइयों देखो जमीन बिल्कुल आप सामी जमीन देखा भी हिसाब पोली पड़ी है, जड़ों का विकास बहुत अच्छा हुआ है। कणक ने देखा तो टिल्लर बहुत अच्छा खेत के अंदर निकले है। फुहारा थे सिंचाई करने लग रहे हो और फ्लड सिंचाई करो, दोनों में क्या डिफरेंस है? मैं पानी की बचत हो है कि पानी की जी 3 हिस्सा ही बचत है, एक हिस्सा को पानी लगा 3 हिस्सा बचा है। 3 हिस्सा बच जाइयो। हाँ जी। सागे ज्यादा पानी देना जमीन भी तो खराब है नहीं। हाँ जी। क्योंकि अपना बागड़ी भाषा में कहता जमीन धुप है, पोषक तत्व है जगह नीचे चले जाए, वो आप देखने लग रहे हैं। फुहारा सिंचाई करना वो फायदा है, टिल्लर भी बहुत ज़्यादा निकले हैं, और जड़ों को विकास आप बात करा तो क्राउन रूट है मंगो विकास भी अच्छो हो है। और इंगे सागे सागे क्षेत्र का है जगह कृषि पर्यवेक्षक है चरणजीत सिंह जी, ये भी जुड़ेड़ा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी नमस्कार। तो है कोई अपने खेती में फायदो दे फुहारा की बात कर ले आंगी देन है के? आंगी देन है जी। और के सब्सिडी है जी राज्य सरकार की तरफ उपलब्ध करवाई है? आंगी सब्सिडी चरणजीत जी आई क्यों कहते फाइल लगाओ, आई मोटिवेट करिया कहते फुहारा लगाओ, फुहारा ले आओ। और खेत में आप देखने लग रहे डिग्गी भी बना रखी है, भी आंगी देन है। आंगी देन है। और सोलर भी स्थापित कर रखी है। सोलर भी आंगी देन है। और अब ड्रिप की फाइल भी थे लगा रखी है। ड्रिप सब्जियां वास्ते यूज करोगा। फसल की बात करा तो कितना दिनों की फसल होगी? 32-33 दिन की फसल है। एक सिंचाई आप करी है तो आप देखा खरपतवार है बाथू वगैरह उग रहे हैं, तो आने नियंत्रण करने वास्ते किसी स्प्रे करने लग रहे हो? आज अलग्रिप करा जी। अलग्रिप की स्प्रे करने लग रहे हो? कितनी अलग्रिप इस्तेमाल करो और कितनी ढोलकी गिरने लग रहे हो? 8 ढोलकी गिरा जी एकड़ में। 8 ढोलकी एकड़ में गिरा। खेत आप देखने लग रहे हैं अंदर बथुआ है, प्याजी है, गाजर सेजा है,
कांटेदार पालक है और कई तरह का खरपतवार है जिसका चौड़ी पत्ती का है। तो आ चौड़ी पत्ती वाली स्प्रे पहला करोगा हाँ जी, और संकरी पत्ती वास्ते बाद में। बाद में दूसरों 5 लगाए बाद में। संकरी पत्ती की आप नेक्स्ट वीडियो में बात करांगा किसान भाइयों। एक प्रगतिशील काश्तकार आ हमारे साथ जुड़ेड़ा हा और बहुत अच्छी खेती करने लग रहे हैं। धन्यवाद जी, नमस्कार जी। वीडियो किसान भाइयों थाने किया लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, दूसरा किसाना तक पहुँचाओ ताकि एक खरपतवार बड़ी समस्या है गेहूँ में ही वास्ते आपने यूँ निजात मिले।